आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में तामीर किए जाएंगे 2000 से जायद पंचायत भवन। इंजीनियरिंग तलबा को मिलेगा 10,000 रुपये स्टाइपेंड। नीतीश काबीना का फैसला। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने संभाला महकमे खजाना का चार्ज। जल्द ही रियासती बजट की शुरू करेंगे तैयारी। जितन राम मांझी काबीना में 2 वजारतों के मुतालबे पर अटल। कहा एनडीए से है अटूट वाबस्तगी। पटना में नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का आगाज। 6 मुख्तलिफ जुमरों के तहत सैकड़ों तलबा इस चैंपियनशिप में ले रहे हैं हिस्सा। बिहार काबीना की मीटिंग में 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। बिहार के इंजीनियरिंग के तलबा को 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। ये रकम इंटर्नशिप पर दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप करने पर तलबा को रकम दी जाएगी। और इसके साथ ही बिहार काबीना की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि साइंस, टेक्नोलॉजी और तकनीकी तालीम के इलाकाई दफ्तर में ग्रुप डी की दरखास्त के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। और इस फैसले से 3 लाख से जायद दरखास्त दहिंदगान को फायदा होगा। काबीना ने इम्तिहानी फीस माफ करने की भी मंजूरी दी। रियासती हुकूमत 2165 पंचायत इमारतें भी तामीर कराएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप नीति एक स्वीकृत हुई है। इंटर्नशिप नीति के अंतर्गत एक इंटर्नशिप पॉलिसी लाए हैं, जिसमें 10,000 रुपये आपका इंटर्नशिप में दिया जाएगा। और तीसरे सेमेस्टर के बाद 4 सप्ताह का, 5वें सेमेस्टर में 6 सप्ताह का और 7वें सेमेस्टर में 8 सप्ताह का प्रावधान किया गया है। और इसमें जितने सरकारी निगम है, हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें इंटर्नशिप हो सकेगी। और इनको इंटर्नशिप प्रोत्साहन राशि जो है वो 10,000 रुपये दे होगी। तो ये वन टाइम। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने महकमे खजाना का चार्ज संभाल लिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि वो जल्द ही बिहार के बजट की तैयारी शुरू कर देंगे और इसके साथ सेहत के निज़ाम को भी मजबूत किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने 94 लाख नौकरियां फराहम करने का हदफ रखा। मीडिया से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने जितन राम मांझी के मुतालबे पर भी जवाब दिया है। गरीब कल्याण ही मकसद है। चाहे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा हो या मुख्यमंत्री जी, कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्यमी योजना, लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। फ्लोर टेस्ट के दिन कोई उथल पुथल होगी क्या? आरजेडी अभी भी खेला की बात कर रही है। नीतीश कुमार, देखिए, हमारे 2 पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है और तीसरा पार्टी के तौर पर आदरणीय मांझी जी का समर्थन प्राप्त है। तो जब 3 पार्टी के बहुमत से 128 वोट होते हैं तो कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है तो आप सोचिए, खुद ही वो एमएलए को घुमाने के लिए हैदराबाद घुमा रहे हैं, तो उनको समझना है ना। विभाग को लेकर मांझी जी नाराज चल रहे हैं। साबिक वजीर आला जितन राम मांझी जहानाबाद के परिसदन पहुंचे और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि हमारे घर में हम 1 रोटी नहीं बल्कि 2 रोटियां मांगते हैं, क्योंकि 1 रोटी से पेट नहीं भरता, तो 2 रोटियां मांगना उनका हक है। मांझी ने साफ कहा कि हुकूमत हमें काबीना में 2 वजीर दे। कहा कि 12 फरवरी को एनडीए एतमाद का वोट हासिल करेगी और इसमें कोई अगर मगर नहीं है। हमको 1 रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में।
आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने झारखंड में चंपाई सोरेन की क़ियादत वाली हुकूमत को एतमाद का वोट मिलने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इंडिया इत्तेहाद को एतमाद का वोट मिलना साबित करता है कि इंडिया इत्तेहाद का ईडी कार्ड की हवा निकल गई है। इन्होंने कहा कि झारखंड के एमएलएज ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया और वाज़ेह कर दिया कि सियासी साजिश और जमहूरी अमल को कमजोर करने का तजुर्बा कभी कामयाब नहीं हो सकता। ना जाने कितने लोग जो आपकी पार्टी में परिवारवाद के पोषक हैं, उनके संबंध में आपकी दूसरी तरह की व्याख्या और विपक्षी दलों के संबंध में आपने जो व्याख्या की है वो कहीं से भी सच और सच्चाई पर आधारित नहीं है। सबको पता है कि जो विपक्ष में समाजवाद और संघर्ष के बल पर जो कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमिका में आज नजर आ रहे हैं, तो वो जनता के समर्थन से हैं। वो जनता के द्वारा चुने जाने के बाद कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं और जनता के बल पर, जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने गए नेतृत्व के रूप में माना जाता है। ये सबको समझने की जरूरत है। और वो लोग परिवारवाद की व्याख्या कर रहे हैं जिनका परिवार के प्रति यही दृष्टिकोण है कि किसी भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने डेहरी के मशहूर लल्लू सिंह उर्फ लल्लन सिंह कत्ल केस में जाहिद परवेज उर्फ कक्कू खान को बरी कर दिया है। डेहरी असेंबली हलके से कांग्रेस के साबिक उम्मीदवार कक्कू खान को बरी करने के बाद उनके हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके हामी बड़ी तादाद में सासाराम जेल पहुंचे। इस मौके पर कक्कू खान ने डेहरी हलके के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। कक्कू खान को लल्लू सिंह के कत्ल के 10 साल बाद साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कक्कू खान ने कहा कि अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया, अब वो डेहरी हलके के लोगों की खिदमत करेंगे। ये जो लड़ाई थी असत्य पे सत्य की जीत हुई है और हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास था। आज मैं बाइज्जत बरी हुआ है और जनता के बीच में कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी बना रहूँगा। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? डेहरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता से यही अपील है, सब लोग अमन शांति से रहें। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े जिस रूप में भी खोजेंगे, मैं आप सबके बीच में रहूँगा। यही मैं सब जनता को आशीर्वाद देता हूँ कि अमन और शांति बनाए रखें। क्योंकि पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, जेल से निकलने के बाद ये शक्ति प्रदर्शन लग रहा है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये हमारे लोकप्रिय भाई हैं, क्षेत्र की जनता है। राजनीतिक में कदम फिर से मैं अकेले आजमाइएगा? गाड़ी से निकला था, पीछे कितनी गाड़ी है मैं क्या जानता हूँ, मैं सिर्फ अकेले गाड़ी से निकला हूँ। राजनीतिक में कदम आजमाइएगा फिर से? आप सबका प्यार रहेगा, जनता का प्यार रहूँगा तो मैं आऊँगा। नालंदा के राहोई ब्लॉक के सरबराह बाबूलाल राम के खिलाफ पंचायत समिति के अरकान ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। इस ब्लॉक में कुल 20 पंचायत अरकान हैं, जिनमें 9 पंचायत कमेटी मेंबरान की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। पंचायत समिति मेंबरान ने BDO को एक दरखास्त दाखिल करते हुए ब्लॉक चीफ पर पंचायत राज एक्ट के तहत मीटिंग न बुलाने और मखसूस लोगों को तरक्याती फंड से देने का इल्ज़ाम लगाते हुए तहरीक अदम एतमाद पर बहस के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। पंचायत समिति के अरकान ने एक आवाज़ होकर कहा कि मौजूदा सरबराह की जानिब से दोहरे मेयार की पॉलिसी अपनाई जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं प्रमुख जी के विरुद्ध में। क्या कारण रहा? मनमानी थोड़ा करते हैं। किस प्रकार का मनमानी? थोड़ा मनमानी करते हैं और क्या, उसी के कारण हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए। तो आप लोग कितने लोग सिग्नेचर किए हैं और किनको दिए आवेदन? 9 लोग हम लोग सिग्नेचर किए हैं। प्रमुख जी के दिए हैं, BDO साहब के। क्या बोले BDO साहब? BDO साहब बोले कि कार्रवाई करते हैं। क्या है? हम लोग 9 लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। भागलपुर के पीरपैंती ब्लॉक में पकड़िया मैनी नदी के पुल से कुछ फासले पर एक अजदहे को पकड़ा गया, जिसका वजन 90 किलो से जायद बताया जा रहा है। गांव वालों ने जब इसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी तो महकमे की टीम वहां पहुंची और अजदहे को पकड़ा गया। महकमे जंगलात पीरपैंती के फॉरेस्ट गार्ड अमन कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। रेस्क्यू टीम के हुक्काम का कहना है कि अजदहे को भागलपुर ले जाया जा रहा है।
ज्ञान भवन पटना में 12वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का आगाज हो गया। अर्जुन अवार्ड याफ्ता ग्रैंड मास्टर प्रवीण कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। ऑल बिहार चेस एसोसिएशन ने बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के इश्तराक से इसका इनेकाद किया। रियासती महकमे खेल के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सी राजेंद्र, महकमे जंगलात व माहौलियात के सेक्रेटरी वंदना प्रियदर्शी, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी ए.के. वर्मा, ऑल बिहार एसोसिएशन के सदर दिलजीत खन्ना और सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 6 मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत सैकड़ों तलबा इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप 10 फरवरी तक जारी रहेगी। गर्व का विषय है कि 12वीं स्कूल चेस चैंपियनशिप यहाँ आयोजित हो रहा है। इसमें बिहार के 250 से ज़्यादा जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे बिहार से मोहम्मद रयान और अंकिता राज राष्ट्रीय चैंपियन और उसके एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसके चैंपियन बने हैं। और साथ साथ हमारे सौभाग्य की बात है कि प्रवीण से जो ग्रैंड मास्टर है आज इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट किया है। हमारे लिए गर्व की बात है और ये बहुत इतने बड़े पैमाने पर लगभग पूरा देश के हर राज्य से लगभग 3000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे लिए बहुत भागलपुर के नए तैनात होने वाले जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी इन दिनों मुकम्मल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट मुसलसिल मुख्तलिफ महकमों का मुआयना कर रहे हैं और काम के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत भी दे रहे हैं। डीएम ने सदर अस्पताल और जदीद अस्पताल का मुआयना किया। सदर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों के मुआयने के बाद इन्होंने सिविल सर्जन अंजना कुमारी और अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर राजू की तारीफ की। डीएम ने महकमे सेहत के अफसरान से कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात दूर दराज के देही इलाकों तक पहुंचनी चाहिए। इन्होंने लापरवाह मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया और अच्छा काम करने वाले अफसरान को इनाम देने की बात कही। यहाँ के डीपीएम और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें विभिन्न विभागों के बारे में हमने कई निर्देश दिए हैं। अब पहला तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग है जो जर्जर है जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, सभी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पत्र भेजा जाए। दूसरा कि कई जगह पे वायरिंग के इश्यूज हैं, हमने कहा कि उसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कराइए। थर्ड की हमने देखा कि काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, तो मैंने यही कहा कि हम दूर दराज के जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसको मजबूत करें ताकि आम लोगों को अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, उसकी मजदूरी नहीं जाए और उनको सारी सुविधाएं वहीं मिल सके। चौथा हमने कहा है कि जितने भी ओपीडी हैं और पैथोलॉजिकल जांच है या अन्य अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी है, सभी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए, ताकि व्यक्ति अपना नाम और अपने गांव का नाम बताए तो उसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो। कई बार होता है गांव में कि कागज भुला गया, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं दोबारा तो वो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। तो हमारे सिस्टम में सारा डेटा सेव हो ताकि व्यक्ति आए, अपना नाम बताए, फिर सारा डेटा डॉक्टर साहब के पास भी आ जाए और डॉक्टर बेहतर से देख भी सकेंगे कि उनको पहले हमने किस चीज़ का इलाज किया था, अभी उसको क्या दिक्कत है। तो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाएगा। भागलपुर में नाथनगर के कुछ समाजी कारकुनों ने भागलपुर में तैनात सिटी एसपी राज का खैर मकदम किया। समाजी कारकुन पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे अफसरान पर फख्र है जिन्होंने आते ही कई मामलात की तफ्तीश शुरू कर दी है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि शहर जराइम से पाक हो जाएगा। एसपी साहब से मिलने आए हैं, कल डीएम साहब से भी मिले। हम सब जो भी अधिकारी आते हैं 1983 से, चाहे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, एसडीओ साहब हो, सारे लोग को हम सब पूजा समिति शांति सद्भाव भाईचारा का एक संदेश 1983 से ही स्थापित करते आ रहे हैं। भागलपुर अब वो शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है। कल डीएम साहब भी बहुत सम्मान दिए। आज हम सब सिटी डीएसपी साहब से मिल रहे हैं और सारे पूजा समिति टीम, मुहर्रम कमेटी, दोनों शांति सद्भाव भाईचारा, दोनों भाई राम रहीम के तरह जीते हैं और वो आशा करते हैं ये 24 में भी सभी पर्व शांति सद्भाव से मनाएंगे। भागलपुर ट्रैफिक जाम के मसाइल से जूझ रहा है। कई चौराहों पर शहर में ट्रैफिक जाम के मनाजिर आम हैं। सड़कों पर गैर कानूनी दुकानें कायम करने और गलत पार्किंग की वजह से भी ट्रैफिक जाम हो रही है। हालांकि गैर कानूनी तजावुजात को हटाया जाता है लेकिन फिर दोबारा से दुकानें लगा ली जाती हैं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना चाहिए।
आप ही लोग माध्यम है पेपर के थ्रू या फिर रोड पे जो हम लोग चेकिंग करते हैं तो बताते हैं लोगों को पीछे वाले पहने, यही कर सकते हैं। लोगों में जागृति आनी चाहिए थी, कम हुई है अभी, लेकिन आगे वाले लगभग पहनने लगे हैं। ये देख के खुशी भी है, संतोष भी है, लेकिन पीछे वाले बैठने वाले वो नहीं पहन रहे पिलियर, वो पहनने लगे तो बहुत अच्छी बात होगी और फाइन का भी ये कमेगा। हम लोग का मकसद वो नहीं, हम लोग का या सरकार का या प्रशासन का मकसद ये है कि बाइक वाले हेलमेट पहन के चलेंगे तो अगर एक्सीडेंट तो कोई नहीं कर सकता है कि नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट हो तो कम से कम चोटिल हों आदमी या इसके। तो पीछे वाले जब बाइक चला के चलते हैं तो पीछे वाले जिसको भी लेके चलते हैं तो आप हेलमेट उनको ज़रूर पहनाएं। और अगर आप 2 हेलमेट की व्यवस्था लेके चलें बाइक में, जो किसी को बिठाते तो आप उनको हेलमेट दें। पटना वगैरह में देखिए ना आप, वो जो गाड़ी भाड़ा पे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में तामीर किए जाएंगे 2000 से ज्यादा पंचायत भवन, इंजीनियरिंग तलबा को मिलेगा 10,000 रुपये स्टाइपेंड, नीतीश काबीना का फैसला। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने संभाला महकमे खजाना का चार्ज, जल्द ही रियासती बजट की शुरू करेंगे तैयारी। जतिन राम मांझी काबीना में 2 वजारतों के मुतालबे पर अचल, कहा एनडीए से है अटूट वाबस्तगी। पटना में नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का आगाज, 6 मुख्तलिफ जुमरों के तहत सैकड़ों तुलबा इस चैंपियनशिप में ले रहे हैं हिस्सा। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।